हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी और साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज रात को न्यू मून है, तो न्यू मून की एनर्जी मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए। देखते हैं कि न्यू मून आपके लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आता है और आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या उसका इम्पैक्ट दिखता है। सो यहाँ पर मोनोलॉजी से हम देखेंगे आप दोनों की एनर्जीज़ और फिर हम कुछ गाइडेंस लेंगे और उसके बाद करेंगे रीडिंग को शुरू। तो शुरू करते हैं मोनोलॉजी से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी मेरे राइट साइड में और आपके पार्टनर्स की एनर्जी मेरे लेफ़्ट साइड में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 बॉटम ऑफ द डेक। वन टू थ्री 4 बॉटम ऑफ द डेक। क्या एनर्जीज़ हैं मेरे व्यूवर्स की और आपके पर्सन की। सो लेट्स चेक। फर्स्ट कार्ड है मेरे व्यूवर्स की तरफ, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, होल्ड योर विजन, अ विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट। देन वी हैव इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी एंड लक इज़ ऑन योर साइड। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों का रीयूनियन होने वाला है, क्योंकि अ विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है। आप दोनों में बैलेंस क्रिएट होने वाला है। अपने विजन्स को संभाल कर रखिए इस न्यू मून पे, चाहे एनर्जी कितनी भी हैवी हो, क्योंकि ब्लैक मून है। एक मंथ में 2 बार न्यू मून आया है प्लस एक फुल मून, तो हैवी रहेगा न्यू मून। लेकिन अपने इमोशंस पर आपको बहुत बैलेंस बनाकर चलना है। टेस्टिंग का पीरियड है। यहाँ पर हो सकता है कि आपके साथ कोई गेम प्लान करे यूनिवर्स, तो आपको अपने लाइफ में आपने जो भी नेगेटिविटीज़ को आप क्रिएट कर रहे हैं, अगर आप थॉट्स में क्रिएट कर रहे हैं, विजन में क्रिएट कर रहे हैं, कुछ गलत सोच रहे हैं, तुरंत से रुक जाइए। हो सकता है एक इल्यूजन भी आपके सामने पेश किया जाए, जैसे कि आपके पार्टनर आपको रिजेक्ट कर रहे हैं या आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, या हो सकता है उनके मुंह से आपको ऐसा बुलवाया जाए। तो आपके सामने किसी भी तरह का टेस्ट यूनिवर्स लेकर आ सकती है। आपकी तरफ कोई भी ऐसा जेस्चर आपके पर्सन का हो सकता है, या उनके बारे में आपको कुछ ऐसी न्यूज़ पता चल सकती है जिससे कि आपको ट्रिगर मिले। तो आपको ये एक टेस्ट की तरह देखना है। अगर आप बैलेंस हैं तो ये टेस्ट आप पार कर जाएंगे। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी की एनर्जी है। जो भी नेगेटिविटी आपके अंदर है या जो थॉट्स आप क्रिएट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है कि वो थॉट्स क्रिएट ना कीजिए, वरना वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। तो अपने विजन्स को बहुत संभाल कर आपको रखना है। बिल्कुल भी नेगेटिव मत सोचिए। जब भी आप सोचते हैं अपने पार्टनर को अपने पास सोचिए, अपने साथ सोचिए, और वो सोचिए जो आप अपने लाइफ में चाहते हैं, जो आप क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा ही कंफर्ट जोन में हैं, आप सिर्फ अपने ऊपर ही ध्यान दे रहे हैं, आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, आप इनर वर्क नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत हो गए हैं, तो प्लीज़ आप अपने लाइफ में वो चीज़ें स्टार्ट कीजिए जो आप किया करते थे। राइट। आपके लिए गाइडेंस है अगर कुछ लोग बिल्कुल से कंफर्ट जोन में चले गए हैं तो। और बहुत जल्द लक आपका साथ देगा। लक इज़ ऑन योर साइड। अ विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट। तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। जो वार्निंग मैसेज था वो मैंने आपको बता दिया है। देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। कम्युनिकेशन इज़ द की। कम्युनिकेशन होने वाला है गाइस। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच एंड बिलीव इन द इम्पॉसिबल। बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने अगर पास्ट में कुछ गलत बोला था आपको, तो आप उस बात को पकड़ के मत बैठिएगा, क्योंकि उनके माइंड से तो वो चीज़ें कब की निकल चुकी हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि उनके माइंड में, जैसे उनका माइंड एक पानी समुद्र की तरह है। लहरें आती हैं, गुस्सा आता है, बहुत तेज़ आता है, उसके बाद शांत हो जाता है। लहरों में हाई टाइड आता है,
तो आप हाई टाइड वाली बात पर फोकस ना करें, जबकि वो शांत रहते हैं और जो बातें करते हैं उस पर फोकस करें। वैसे ही आपके पर्सन का मूड भी है, कभी बहुत प्यारा मूड रहता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, समटाइम्स बहुत हाई टाइड की तरह चले जाते हैं, वेव्स आ जाती हैं उनके गुस्से में और उसका भुगतान आपको करना पड़ता है। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पार्टनर अगर आपसे कम्युनिकेशन करते हैं तो उनको कोई भी पास्ट से रिलेटेड बातें, अगर वो नेगेटिव बातें हैं तो वो याद मत दिलाइएगा, ठीक है। दूसरी सिचुएशन, वो भी आपके साथ जो टाइम स्पेंड किए हैं या की हैं वो चीज़ें वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और एक कंक्लूजन्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो चीज़ें इम्पॉसिबल हों वो भी पॉसिबल हों और उन्हें बिलीव आ रहा है, उन्हें इस रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ की, इस रिलेशनशिप की वैल्यू पता चल रही है। तो आपको भी इम्पॉसिबल नहीं सोचना है, आपको भी यही बिलीव करना है कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, नथिंग इज़ सेट इन स्टोन। आपको कभी भी किसी एक चीज़ को पकड़ के नहीं रखना है, जकड़ के नहीं रखना है कि नहीं उन्होंने तो ना कह दिया, उन्होंने तो रिजेक्ट कर दिया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। ये गलत है। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन का मतलब यही है कि कोई भी चीज़ धरती पर फिक्स नहीं है। एवरीथिंग इज़ चेंजेबल। एनर्जी भी चेंज होती है, माइंड चेंज होगा तो एनर्जी भी चेंज होगी। तो यहाँ पर आपको किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्टक नहीं रहना है, ठीक है। आपके पार्टनर भी ऐसा सोच रहे हैं। देखते हैं कुछ गाइडेंस और फिर हम देखेंगे करंट एनर्जीज। फर्स्ट कार्ड है, मैंने उल्टा डेक पकड़ा है। फर्स्ट कार्ड है चूज लव ओवर फियर। डर के आगे जीत है। काइंडनेस काउंट्स एंड आस्क फॉर गाइडेंस। अप्रिशिएट योर टैलेंट्स। अपने टैलेंट्स को पहचानिए और वर्क कीजिए। अगर आपको गाना गाना पसंद है तो गाना गाइए, अगर आपको डांस करना पसंद है तो डांस कीजिए, अगर आप में ड्रॉ करने की कैपेबिलिटी है तो ड्रॉ कीजिए, लेकिन अपनी टैलेंट्स पे वर्क कीजिए, अपने माइंड को डाइवर्ट कीजिए। यहाँ पर अगर आपको लगे कि आपको किसी भी गुरु या किसी भी गाइड की ज़रूरत है आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों को गाइड करने के लिए, आपको सही मार्गदर्शन देने के लिए, तो उनका गाइडेंस भी ज़रूर लीजिए। काइंडनेस काउंट्स। आप जो कर रहे हैं वो काउंट हो रहा है, यूनिवर्स सबको देखती है। तो मदर गाया की नज़र आप सब पर है, तो आप जो भी अच्छा कर रहे हैं वो सब काउंट हो रहा है और उसका फल भी आपको ज़रूर मिलेगा। चूज़ लव ओवर फियर की एनर्जी है यहाँ पर। अगर आप डर की वजह से लव को छोड़ रहे हैं या डर की वजह से आप लव से दूर जा रहे हैं तो आपको लव को चूज़ करना है, ऐसा मदर गाया का गाइडेंस है आप सबके लिए। तो चाहे ये आपके लिए हो चाहे आपके पार्टनर के लिए हो। सोल जर्नी से हम 2 कार्ड्स लेंगे, देखते हैं क्या एनर्जी निकल कर आती है। ओके, फ्रीडम एंड इनडिसीजन। वन मोर कार्ड इज कमिंग, अबंडेंस एंड लव। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि अगर आप या आपके पार्टनर इनडिसाइसिव हैं, 2 सिचुएशंस में से क्लियर नहीं हो रहा है कि किसे चूज़ करें किसे छोड़ें, तो आप लव को चूज़ कीजिए। जहाँ पे आपको ट्रू लव नज़र आ रहा है उसे चूज़ कीजिए, आपकी लाइफ में बढ़ोतरी होगी, खुशियाँ आएंगी। यहाँ पर एंजल्स आपको ये भी गाइड कर रहे हैं कि आपको फ्री विल दिया गया है, आपको पूरा फ्रीडम है कि आप अपनी हैप्पीनेस को चूज़ कर सकें। साथ ही यहाँ पर आपके लाइफ में आप अबंडेंस को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप मैनिफेस्ट कीजिए, यूनिवर्स आपकी विशेस को पूरा करेगी, राइट। ऑलवेज़ अपनी इंट्यूशन को सुनकर आप चूज़ कीजिएगा, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको सबसे सही रास्ता दिखाएगी। कभी भी अपने दिमाग से ना सोचें। ये गाइडेंस है स्पेशली रिलेटेड विद द लव लाइफ। चलिए अब हम देखेंगे करंट एनर्जीज। आते हैं मुद्दे पर। आई नो कई लोगों ने स्किप कर दिया होगा गाइडेंस, लेकिन गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है गाइस। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं आज के दिन में। करंट एनर्जीज़, न्यू मून का क्या असर पड़ रहा है उनके इमोशंस पर। करंट एनर्जीज़, फाइव कार्ड्स एंजल्स, हाई प्रीस्टेस, स्ट्रेंथ,
the Star, 2 more cards, Judgment, 1 more card, Emperor. Bottom of the deck we have Temperance. यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो आपकी विश है वही उनकी भी विश है, और उस विश को पूरा करने के लिए जिस डिसीजन मेकिंग पावर की ज़रूरत है वो डिसीजन मेकिंग पावर उनके अंदर आ रही है, माँ शक्ति की एनर्जी आ रही है उनके अंदर। मैं ये ज़रूर कहूँगी आप सभी को कि अगर आप माँ काली को मानते हैं तो माँ काली का मंत्र ज़रूर सुने, माँ काली का मंत्र ज़रूर सुने, महिषासुर मर्दिनी ज़रूर सुने। आपके लाइफ में जो भी नेगेटिव अटैक्स आ रहे हैं या नेगेटिव ड्रीम्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अगर आपके लाइफ में अप एंड डाउन फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो रहा है, तो ये बता दूं कि आपके पार्टनर क्योंकि अपने कर्मा साइकिल को एंड कर रहे हैं, तो उन्हें अगर आपको सपोर्ट करना है, ब्लेसिंग्स भेजनी है, तो माँ काली की शक्ति को अपने अंदर फील करें, माँ काली की आरती ज़रूर सुने। और अगर आप किसी दूसरे कास्ट कल्चर से हैं और आप नहीं सुन सकते हैं तो आप किसी भी सबलिमिनल या अपने ईष्ट जिन्हें भी आप मानते हैं और जो भी आपके मंत्र हैं उन्हें आप सुनकर भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर को आपकी इन ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर हेल्थ वाइज उनकी कंडीशन या उनकी फैमिली में किसी तरह के अप एंड डाउन्स आ सकते हैं, या फिर अगर वो ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो उन्हें एक पावर मिलेगी टू टेक अ प्रॉपर डिसीजन, सही डिसीजन लेने की शक्ति की ज़रूरत है। ये सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है क्योंकि वो कोई बड़ा डिसीजन लेने के लिए ख़ुद को प्रिपेयर कर चुके हैं या करने वाले हैं। न्यू मून उनकी डिसीजन मेकिंग पावर पे बहुत अफेक्ट डालने वाला है। देखते हैं क्या डिसीजंस आने वाले हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्लैरिफाई करें इन कार्ड्स को, क्यों आए हैं ये कार्ड्स मेजर अरकाना से। साइन बता दूं मैं, पाइसिस, सेजिटेरियस, कैंसर, लिब्रा, टॉरस, एरीज, लियो, ये साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है मेजर अरकाना से। बाकी टैरो से तो सभी साइंस आएंगे, तो ऑल साइंस की रीडिंग है, मैं सिर्फ बता रही हूँ मेजर अरकाना के साइंस। हाई प्रीस्टेस क्यों आया है करंट एनर्जी में, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी में हाई प्रीस्टेस क्यों आया है। थर्ड पार्टी डेविल एनर्जी है। आपके पार्टनर के लाइफ में कोई ऐसा है जो कि डेविल है। देखिए यहाँ पर माँ शक्ति के त्रिशूल के नीचे कौन है, इसे आप बहुत अच्छे से पहचानते हैं, डेविल की एनर्जी है। यहाँ पर माँ शक्ति खात्मा कर रही हैं उनकी नेगेटिविटीज़ का। आपके पार्टनर की जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, चाहे उनका घमंड हो, चाहे उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो, चाहे उनके लाइफ में कोई कार्मिक पार्टनर हो, उसका ख़ात्मा होने वाला है। तो इसका ख़ात्मा होगा तभी आपके साथ एक नई शुरुआत होगी। और यहाँ पर ये आपके लाइफ में आए ज़रूर हैं, बट इन्होंने आपका प्रपोज़ल इन्हीं नेगेटिविटीज़ की वजह से अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। बट अब यहाँ पर इनके लाइफ में न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, प्रॉपर वे में एक्शन लेंगे आपकी तरफ, और ये सब डिवाइनली गाइडेड है। तो बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स आपसे मैसेज पे कह सकते हैं कि मेरी फ़ाइट हो गई, या मैंने पेरेंट्स से डिस्कस किया, या मैंने थर्ड पार्टी से डिस्कस किया, या मेरा फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। तो आप समझ लें कि यहाँ पर कुछ ना कुछ सिचुएशंस क्रिएट की जा रही हैं थ्रू डिवाइन, उनकी अवेकनिंग प्रोसेस से रिलेटेड। स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों आई है, क्यों ज़रूरत है इतनी स्ट्रेंथ की। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कपल की एनर्जी है, किंग एंड क्वीन। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक पावरफुल डिसीजन लेना है इन्हें अपनी इच्छाओं को लेकर, जो ये चाहते हैं उस इच्छाओं को लेकर। बॉटम से है 6 ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस, बैलेंस चाहते हैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि इनके लाइफ से आप दूर हो जाएं। आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, और आपकी तरफ बढ़ने की एक जो होती है ना पुश, वो इन्हें यूनिवर्स की तरफ से मिल रही है। डज़न्ट मैटर कि ये मैरिड हैं, डज़न्ट मैटर कि इनका क्या पास्ट है,
डजेंट मैटर कि आप दोनों का स्टैंडर्ड डिफरेंस है, कास्ट डिफरेंस है, बट इस वक्त मेमोरीज ऑफ लव की एनर्जी है। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। वो मेल हों तो भी, फीमेल हों तो भी आपकी तरफ एक पुल उनको दिया जा रहा है। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो सकती है। द स्टार का कार्ड क्या है, क्या विश कर रहे हैं, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर्स, क्या होप है इन्हें। वेटिंग एनर्जी है, बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। सक्सेस की एनर्जी है एंड ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। इनके लाइफ में कुछ सिचुएशन ख़त्म होगी, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। इस वक्त भी इनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। द स्टार की एनर्जी है, आपको होपफुल रहना है। इनके लाइफ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी अप एंड डाउन्स आ रहे हैं, उससे ये प्रॉपर वे में बाहर निकल जाएंगे, बिल्कुल निकल जाएंगे, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। और ये जो भी चेंजेस इनके लाइफ में आ रहे हैं वो इनको बदलने के लिए आ रहे हैं ना पॉजिटिव मैनर। कैसा जजमेंट, द वर्ड, टावर, एंडिंग ऑफ कार्मिक सिचुएशंस। इनकी विश है, ये इनकी ही विश है। हैप्पी फैमिली, ये देखिए क्लियरली नज़र आ रहा है कि इनकी विश है। जो भी इनको सर्व नहीं कर रहा है या जो भी सिचुएशन में ये अटका हुआ फील कर रहे हैं, उससे बाहर निकलकर ये अपनी विश पूरा करना चाहते हैं। द स्टार के बाद जजमेंट आया है। इनकी जो भी विशेस हैं वो पूरी होंगी, लेकिन उसके पहले इनके लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और वो ट्रांसफॉर्मेशन ये है, टावर एंड द वर्ड, एंडिंग ऑफ अ साइकिल एंड देन अ न्यू बिगनिंग। सो ये निकलेंगे ज़रूर इन सब सिचुएशन से, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, हैवी एनर्जी है। न्यू मून बहुत हैवी हो सकता है आपके पार्टनर्स के लाइफ में। एंड द लास्ट कार्ड इज़ एम्परर। क्यों आया है एम्परर? थर्ड पार्टी हो सकते हैं एम्परर, या फिर हो सकता है कि इनके लाइफ में इनके फ्रेंड्स या इनकी फैमिली का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो, या आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो यहाँ पर एम्परर की एनर्जी के साथ 3 ऑफ सोर्ड्स है, मतलब कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ दिल दुखा सकते हैं इनके लाइफ में। जो इनके थर्ड पार्टी हैं वो आपके पार्टनर्स का दिल दुखा सकते हैं किसी भी मैनर में। कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है जिससे कि आपके पार्टनर का दिल दुखेगा, या उन्हें धोखा मिल सकता है, या उन्होंने बहुत बिलीव किया है किसी पर, वो बिलीव टूट सकता है। लास्ट कार्ड इज टेम्परेंस। क्यों आया है टेम्परेंस? शिव शक्ति की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है। आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, लेकिन बहुत टाइम से डर रहे थे, लेकिन अब एक प्रॉपर डिसीजन ये लेंगे और क्विक डिसीजन होगा। नाइट ऑफ सोर्ड्स बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी है। जिस डर में थे उस डर से बाहर निकलकर आपकी तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों की तरफ उनके पार्टनर वापस आ सकते हैं, कॉल मैसेज आ सकता है, इवन कमिटमेंट मिलने के भी चांसेस हैं। इंडिपेंडेंट होकर आपकी तरफ डिसीजन लेंगे, न्याय करेंगे आपके साथ, जो भी ऑब्स्टिकल्स है उससे बाहर निकलेंगे। सो स्टैंड लेने की एनर्जी है गाइस। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन में क्या निकल कर आता है। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स, नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होने वाला है, उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन बहुत भयंकर वाली एनर्जी है गाइस। ट्रैप्ड हैं जिस सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं आपके पार्टनर। सफ़र की एनर्जी है बहुत। कुछ तो मेजर होगा इस न्यू मून की एनर्जी में। यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, टावर की एनर्जी है, इमोशनल लॉस की एनर्जी है, ट्रुथ की एनर्जी है, लाइट, थ्रोट चक्रा, एंड देन वी हैव अ न्यू बिगनिंग। बट उसके पहले, इस न्यू बिगनिंग के पहले बहुत हैवी एनर्जी निकल कर आई है। सो इट्स अ वार्निंग मैसेज फॉर यू ऑल कि बिल्कुल भी इस वक्त
ज़रूरत ना हो तो उन्हें मैसेज ना करें, बहुत अर्जेंट ना हो तो मैसेज ना करें। उनका मैसेज आए तो उन्हें बहुत आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, अनकंडीशनल लव की ज़रूरत है। बिना कुछ एक्सपेक्ट किए, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के उनका साथ दीजिए, उन्हें ब्लेसिंग्स दीजिए और उनका स्टैंड लीजिए, ठीक है। हर सिचुएशन में ये आपके लिए गाइडेंस है। अगर आपकी बात हो रही है तो उनसे किसी बात पर बहस मत कीजिए, बेफालतू की बहस मत कीजिए। और अगर आपकी बात नहीं हो रही है तो ज़रूर से बात होगी, लेकिन उसके पहले ये मोमेंट उन्हें झेलना है। आपके पार्टनर्स को बहुत ज़्यादा अकेला फील कर सकते हैं। लेट्स क्लैरिफाई क्यों आया है टावर नेक्स्ट एक्शन में। कुछ सिचुएशन ख़त्म करेंगे, हील होंगे और आपके लिए स्टैंड लेंगे। इनके लाइफ में ये जो टावर मोमेंट आ रहा है ये इनकी अवेकनिंग के लिए आ रहा है। इनकी अवेकनिंग होगी, खुद को समय देंगे, अकेला रहेंगे, अवेकन होंगे। इनके आगे लोगों की सच्चाई आएगी क्योंकि ट्रुथ का भी कार्ड है। और उन सब सच्चाई को देखकर ये खुद को हील करेंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज करेंगे, अपनी ईगो को कट ऑफ करेंगे अपने लाइफ से और उसके बाद एक स्टैंड लेंगे, एक प्रॉपर स्टैंड लेंगे। किसके लिए स्टैंड लेंगे, कैसा स्टैंड लेंगे? एक कार्ड और आया ऐसा लगा मुझे, नहीं। पेशेंस, अवेयरनेस, ये खुद के लिए स्टैंड लेंगे। इनके आगे इनके दिमाग पर जो परत जमी थी या विजन क्लियर नहीं था वो क्लियर होगा कि इन्हें क्या सही है क्या गलत है, उस पर डिफरेंस समझ में आएगा। आपको सिर्फ पेशेंस रखना है, पेशेंस की एनर्जी है, जो होगा डेस्टाइन्ड होगा। कैसा ट्रुथ, कैसा ट्रुथ नेक्स्ट एक्शन में, कैसा ट्रुथ? थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई ट्रुथ इनके सामने आ सकता है। अगेन नंबर 3 और आपको भी कोई सच्चाई डिस्क्लोज कर सकते हैं या कर सकती हैं। आपको मैसेज करेंगे तो हो सकता है आपसे जो उन्होंने कभी शेयर ना किया हो वो सारी चीज़ें भी ये शेयर करें, अपने इमोशंस आपसे शेयर करें, अपने जो भी इनके लाइफ में चल रहा है अप एंड डाउन्स वो शेयर कर सकते हैं। आपके साथ कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, यहाँ पे सेलिब्रेशन की एनर्जी है। हो सकता है आपसे मिलें या मैसेज पे ही आपके साथ कुछ पुरानी बातें शेयर करें, पुरानी अच्छी मेमोरीज़, और विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ। ये भी सच्चाई आपको वो बता सकते हैं। हो सकता है आपको लगता हो कि वो आपसे प्यार नहीं करते या वो आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, बट वो आपसे ऐसा कुछ कह दें जिससे आपको लगे कि यार मैं तो फालतू का सोच रहा था या सोच रही थी, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो कुछ इस तरह की भी बातें आप लोगों के बीच में हो सकती हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी क्यों आई है नेक्स्ट एक्शन में? अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, हर्मिट की एनर्जी है, साथ ही एम्परर की एनर्जी है। अगर ये बहुत ईगो से, एटीट्यूड से डील करते थे, बहुत स्टबर्न थे या इनको किसी बात का बहुत घमंड था, या अगर इनके अंदर कोई एडिक्शंस थे, तो इस अवेकनिंग प्रोसेस के बाद जब ये अवेकन होकर निकलेंगे तो ये बहुत बैलेंस्ड वे में निकलेंगे। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा इनके बिहेवियर में, इनके एटीट्यूड में, इनके लाइफ में। बहुत ग्राउंडिंग की एनर्जी है। देखिए यहाँ से भी ग्राउंडिंग की एनर्जी है, अपनी बेस पर जाएंगे ये। इन्हें क्लैरिटी मिलेगी, इवन जर्नी से रिलेटेड भी क्लैरिटी इन्हें मिल सकती है। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, खुद इन्हें यूनिवर्स गाइड करेगी। कैसा इमोशनल लॉस? अगर आपसे डिस्टेंस में हैं, आपसे सेपरेशन में हैं, या किसी ने इनको आपके खिलाफ भड़काया है, या अगर इनके लाइफ में कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं जिसकी वजह से ये आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, या अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं, इनकी मैरिड लाइफ से रिलेटेड या इनकी फैमिली लाइफ से रिलेटेड, या अगर सिंगल हैं तो शादी से रिलेटेड, ये बहुत ज़्यादा अपसेट हो सकते हैं। कुछ ना कुछ ओवर थिंकिंग इनके दिमाग में चल सकती है, अपने शैडो साइड पे वर्क करेंगे। लेकिन 5 की एनर्जी है तो इनके लाइफ में कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन क्योंकि 5 नंबर चेंज को लेकर आता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। क्या कमिटमेंट मिलेगी, क्या कमिटमेंट देंगे? यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा,
लेकिन कमिटमेंट के नाम पर आपको थोड़ा और वेट करा सकते हैं, वेटिंग एनर्जी है। लेकिन ये भी नज़र आ रहा है कि आपको मिस करेंगे तो आपसे बात ज़रूर करेंगे, हार्ट चक्रा ओपन करेंगे, लेकिन आपको पूरी बात, कुछ लोगों के पार्टनर पूरा एक्सप्लेन करेंगे और कुछ लोगों के पार्टनर कुछ बातों को छुपा सकते हैं, हिडन रख सकते हैं। अभी भी उनका कुछ हद तक ईगो हो सकता है रह गया हो, या फिर कमिटमेंट के नाम पर हो सकता है कि ये अभी आपको तुरंत से कमिटमेंट ना दें क्योंकि इनके लाइफ में सब मैसअप हुआ पड़ा है। तो मे बी वो आपसे डीले कर सकते हैं या आपसे कुछ समय मांग सकते हैं, बट ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि ये कमिटमेंट आपको ही देना चाहते हैं, इसीलिए आपकी तरफ ये रिटर्न आएंगे विद मेमोरीज़। जो भी आपकी मेमोरीज़ हैं ये आपसे शेयर करेंगे। हो सकता है ये मुंह खोल के आपसे बोले कि थोड़ा सा इंतज़ार करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। क्या बातचीत होगी? थ्रोट चक्रा की एनर्जी है, क्या बातचीत होगी? हाई प्रीस्टेस एंड मटेरियल हार्वेस्ट। जी, बातचीत तो होगी लेकिन ये बहुत दुखी रहेंगे। इनके लाइफ में इतने ज़्यादा थर्ड पार्टी की वजह से या फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से ये डिस्टर्ब्ड होंगे कि ये न्यू मून इनकी लाइफ में बहुत अफेक्ट डालता हुआ नज़र आ रहा है। ये बात भी करेंगे लेकिन आपसे कुछ बातें शेयर करेंगे, कुछ बातें छुपाएंगे। अपने लाइफ से रिलेटेड, सेल्फ लव से रिलेटेड एनर्जी हो सकता है डिस्कस करें कि मैंने जिम ज्वाइन किया है, या मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हो गया हूँ, मेरा कुछ भी माइंड काम नहीं कर रहा है। तो इस तरह की बातें भी ये आपसे बोल सकते हैं। ओवर एंड ऑल जिसके लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो बंदा या वो बंदी तो ऑलरेडी ये बात क्लियर है कि न्यू मून इनके ऊपर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालेगा और वो बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी ये आपसे कुछ बातें शेयर करेंगे, अपने दुख शेयर करेंगे, जो तकलीफ़ है वो शेयर करेंगे। आपसे बोल सकते हैं कि आपके लिए स्टैंड लेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा सब्र रखो। सो यहाँ पर आपके लिए जो नंबर आज के दिन में इम्पॉर्टेंट है वो है 1, विदिन अ वीक और विदिन अ डे। सो विदिन अ वीक और विदिन अ डे आप में से बहुत सारे लोगों को मैसेजेस तो रिसीव होंगे, लेकिन क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है तो आपको अपने पार्टनर की हेल्प करनी है, उन्हें ब्लेसिंग्स देनी है, उनका सपोर्ट बनना है। ये बात मैंने आपसे सबसे पहले ही बोल दी थी जब मैंने स्प्रेड किया था कि स्टैंड लेना है। ये नहीं कि तुम मुझे कमिटमेंट नहीं दोगे या नहीं दोगी, या तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि फिर वो क्या होगा कि कोई बंदा ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है वो और लोअर वाइब्रेशन में चला जाएगा क्योंकि उन्हें सिर्फ आपकी नीड है। सो लेट्स चेक एंजल गाइडेंस फॉर यू। न्यू मून की एनर्जी बहुत हैवी है गाइस, तो बहुत सारे लोगों का यूनियन तो होगा ही, लेकिन यूनियन के साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पार्टनर को सपोर्ट करने की भी है। सो आपको जैसे जैसे आपकी बात होती जाती है, फेमिनिन एनर्जी निकल कर आई है। फेमिनिन एनर्जी बहुत पावरफुल एनर्जी होती है और आपको ही, जो भी फेमिनिन एनर्जी में हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आपको ही उन्हें हील करना है, क्योंकि आप अब इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि आप उन्हें हील कर सकते हैं। उन्हें ये नहीं बोलना है कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, या हम इस जर्नी में हैं या हम उस जर्नी में हैं। ये सब बातें नहीं बोलिएगा वरना आपको ट्रिगर मिल सकता है। आपको सिर्फ उन्हें हील करना है, अपनी बातों से बूस्ट करना है, अगर वो आपसे शेयर करते हैं तो ही। नेक्स्ट है पावर। डेफिनेटली फेमिनिन के साथ पावर की एनर्जी है, तो आप फुल पावर में हैं, आप बैलेंस्ड हैं, आप स्पिरिचुअली ग्रोन हो चुके हैं, तो इतनी पावर तो आपके अंदर है ही कि आप उनके जो भी इंटेंशंस हैं या जो भी उनके थॉट प्रोसेस में चल रहा है वो समझकर उनसे बात कर सकते हैं या कर सकती हैं। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है कि अगर आपको मैसेजेस या कॉल्स रिसीव होंगे तो ओवर मैसेजेस मत भेजिएगा, उन्हें ऐसा इतनी एनर्जी ना दीजिएगा कि वो रन कर जाएं। सोच समझ के आपको बात करनी है। ग्राउंडिंग की एनर्जी है। अभी मैंने कहा कि ग्राउंड, वो भी अपने आप को ग्राउंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप पहले से ग्राउंडिंग में हैं। आपको ध्यान देना है, अपनी थॉट प्रोसेस पर बहुत कंट्रोल करना है, क्योंकि आप लोग, पॉसिबल है कि अगर आप बहुत बैलेंस्ड हैं, बहुत ज़्यादा अपने इनर वर्क किया है अपने लाइफ में, या आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर से अटैच्ड हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी उनको आप सेंड कर रहे हैं लगातार,
तो वो भी आपसे अटैचमेंट फील करते हैं या करती हैं, वो भी आपको उतना ही याद करते हैं या करती हैं। तो आप अगर ग्राउंडेड हैं तो वो भी अब ग्राउंडिंग की एनर्जी में आने वाले हैं। तो आपको एक दूसरे को समझ कर बैलेंस करना है। ये नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ही फोकस डाइवर्ट करें, मैं उससे बात नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, या मैं उन्हें एनर्जी नहीं दूँगा, या मैं ये नहीं करूँगा, इस तरह की उसमें नहीं रहना है। आपको एटीट्यूड बिल्कुल नहीं रखना है। प्लस जो भी वो आपसे पूछते हैं उसका आपको जवाब देना है, सपोर्ट करना है। साथ ही अपने इनर वर्क पे पूरा फोकस करना है, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट नहीं करना है। एंड द लास्ट गाइडेंस इज़ इंक्यूबेशन। अगर वो बहुत स्ट्रेस में हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, तो आपको इस वक्त उन्हें सपोर्ट करने की बहुत ज़रूरत है। हैवी एनर्जी है, एंजल्स भी यही गाइड कर रहे हैं। और इस सपोर्ट के बाद आपके लाइफ में एक मैजिक क्रिएट होगा, और उस मैजिक को आप अभी से इमेजिन करिए। यहाँ पर इमेजिनेशन की एनर्जी निकल कर आई है। ये मैजिक बहुत जल्द क्रिएट होने वाला है, ये मिरेकल बहुत जल्द आपके सामने सरफेस होने वाला है। जो आप इमेजिन करेंगे वही आपकी रियलिटी बनेगा। तो आपको इस वक्त बिल्कुल भी नेगेटिव मैनिफेस्ट नहीं करना है। ये बातें मैंने बार बार बोली हैं, इससे आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मोनोलॉजी से भी यही एनर्जी निकल कर आई है कि जो आप सोचेंगे वो चीज़ें क्रिएट होंगी। सो अपने इमेजिनेशन पर, अपने थॉट प्रोसेस पर होल्ड योर विजन की एनर्जी है। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो, पॉसिबिलिटीज़ पता चली हो। एनर्जीज़ न्यू मून हमेशा हैवी लेकर आता है, तो हैवी एनर्जी तो है, बट आपके पार्टनर आपके हैं और आपसे बात भी करेंगे, आपसे शेयर भी करेंगे, बट आपको उन्हें हैंडल कैसे करना है, बिकॉज यू आर अ फेमिनिन एनर्जी। तो आप जानते हैं भली भांति आपके अंदर इमोशंस हैं, अनकंडीशनल लव है जो आप अपने पार्टनर को दे सकते हैं। सो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।